चलिए निवेश की दुनिया में चलते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है। हाँ, यही वो सवाल है ना? पैसे से पैसा आखिर बनता कैसे है? और देखिए, इसका जवाब एक कह सकते हैं एक फाइनेंशियल सुपर पावर में छिपा है। तो चलिए इसी सुपर पावर को थोड़ा करीब से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है बचत की एक जादुई ताकत से और उस असली इंजन से जो पैसे से पैसा बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। अब ये होता क्या है? एकदम सीधे सीधे समझे तो ये है ब्याज पर भी ब्याज कमाना। मतलब आपके पैसे ने जो ब्याज कमाया, अब वो ब्याज भी आपके लिए पैसा कमाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है ना, तो धीरे धीरे कितना बड़ा हो जाता है। बस आपका पैसा भी ठीक वैसे ही बढ़ता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका जो नतीजा है ना, वो बहुत सिंपल है। ये बस ये बताता है कि अगर पैसा लगातार इन्वेस्टेड रहे तो वो कितनी तेजी से, मतलब कमाल की तेजी से बढ़ सकता है। और ये देखिए, यहां ये फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों बार्स के बीच का गैप देख रहे हैं? यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो समय के साथ अपना जादू दिखाती है। तो ठीक है, कंपाउंडिंग की ताकत तो समझ आ गई। अब सवाल उठता है कि जब बाजार में पैसा लगाने की बारी आती है तो रास्ता कौन सा चुनें? क्योंकि मोटे तौर पर देखें तो यहां दो मेन रास्ते होते हैं। तो यहां सबसे बड़ा फर्क आता है टाइम का। इसे ऐसे समझिए कि एक है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक 100 मीटर की तेज दौड़ की तरह है, सुबह शुरू शाम को खत्म। और दूसरा है डिलीवरी ट्रेडिंग, जो एक मैराथन की तरह है, लंबी दौड़ जो महीनों या सालों तक भी चल सकती है। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं, ये चीजों को और साफ कर देगा। इंट्राडे में देखिए, कम कैपिटल से भी काम चल जाता है क्योंकि मार्जिन मिल जाता है, लेकिन डिलीवरी में आपको शेयर का पूरा पैसा देना होता है। टाइम तो हम देख ही चुके हैं, एक दिन बनाम लंबा समय। और लक्ष्य, इंट्राडे का मकसद है दिन भर के प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना, जबकि डिलीवरी का लक्ष्य होता है लंबे समय में वेल्थ बनाना। ठीक है, तो रास्ता चुन लिया, इंट्राडे या डिलीवरी। पर अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि भाई खरीदें क्या और कब खरीदें, इसका पता कैसे लगाया जाए? देखिए, इसका पता लगाने के लिए मार्केट में दो मेन स्कूल ऑफ थॉट हैं, मतलब दो मुख्य तरीके हैं। और इन्हें समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, एक कार की। तो पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी मौलिक विश्लेषण। इसे ऐसे समझिए कि आप कार खरीदने से पहले उसका इंजन चेक कर रहे हैं, उसकी बॉडी देख रहे हैं, सारे पार्ट्स ठीक हैं या नहीं। मतलब आप कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी बुनियाद को जांच रहे हैं। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये ऐसा है जैसे आप कार को सीधे टेस्ट ड्राइव पर ले गए, ये देखने के लिए कि सड़क पर गाड़ी चल कैसे रही है। मतलब आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस और वॉल्यूम को देखकर फैसला ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा बेहतर है? ज्यादातर स्मार्ट निवेशक क्या करते हैं, वो इन दोनों को मिला देते हैं। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस से एक अच्छी मजबूत कंपनी ढूंढते हैं और फिर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि उस कंपनी का शेयर खरीदने का सही समय कब है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना? चलिए अब थोड़ा और प्रैक्टिकल होते हैं और बात करते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज की। और अभी फोकस करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की उस तेज तर्रार दुनिया पर। इंट्राडे में जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट बहुत तेजी से बदलता है, तो यहां एक डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे पहले से ही 2-3 लिक्विड स्टॉक्स चुन लें, खरीदने का प्राइस और बेचने का टारगेट प्राइस पहले से तय कर लें, और सबसे जरूरी अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और जैसे ही टारगेट पूरा हो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। भावनाओं में बहने की कोई जगह नहीं है यहां। और अभी मैंने स्टॉप लॉस की बात की है ना, ये एक कमाल का टूल है। ये एक ऑटोमेटेड ट्रिगर है जो आपके नुकसान को एक लिमिट में रखता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इमोशंस को, डर और लालच को आपके फैसलों से दूर रखता है। बहुत जरूरी है ये। स्ट्रैटेजीज के अलावा कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। अपनी वॉच लिस्ट पर अच्छी तरह रिसर्च करें, कभी भी मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें, उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का आप रिस्क ले सकते हैं। और हाँ, दिन खत्म होने से पहले अपनी सारी ओपन पोजीशंस को क्लोज करना ही करना है। तो हमने स्ट्रैटेजीज और रूल्स की बात कर ली, लेकिन एक और चीज है जो हमेशा बदलती रहती है, और वो हैं बाजार के नियम।
और इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका सीधा असर ट्रेडिंग पर पड़ता है। और हाल ही में एक बड़ा बदलाव आया है सेबी की तरफ से, यानी भारत के मार्केट रेगुलेटर की तरफ से। 1 अप्रैल 2025 से इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो इन नए नियमों में है क्या? इनका मेन मकसद है मार्केट को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना और रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करना। अब एक्सचेंज दिन में रैंडम इंटरवल पर ट्रेडिंग पोजीशंस को मॉनिटर करेंगे और रियल टाइम अलर्ट्स के लिए एक एसओपी मतलब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाया जाएगा। तो इन सब बदलावों के बाद आखिर में सवाल यही बचता है कि इन बदलते नियमों के साथ ट्रेडिंग का भविष्य कैसा होगा। ये नए नियम भारत जैसे डायनामिक मार्केट में ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज को और उनकी फ्यूचर को किस तरह से शेप करेंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।